हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय और मेरे इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का हमारा ट्रिप बोलबम का है, यानी देवघर की यात्रा पर जाने वाले हैं। तो चलिए आपको भी साथ लेकर चलते हैं। हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है वहाँ जाने के लिए। तो चलिए इस कपड़े को पहनकर हम ट्राई करते हैं। और पहले तो देख लीजिए क्या क्या है। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। यही तो मेन है। जय हो भोलेनाथ। हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम प्लेटफॉर्म पे भी आ चुके। बस कुछ ही देर में हमारी ट्रेन खुलने वाली है। कुछ पिक्चर फोटोज़ लेने के बाद हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई और हम हो गए रवाना पटना की ओर। पटना से हम सुल्तानगंज के लिए डायरेक्ट ट्रेन पकड़ेंगे। पटना के हमने ट्रेन पकड़ी और यहाँ पे एसी कोच में बैठे हुए हैं। जाते जाते हमें शाम हो गई पूरी। कम से कम रात के 9 बज चुके थे। स्टेशन पर हम अभी पहुंचने ही वाले थे सुल्तानगंज। और वहां पे क्राउड देखकर हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए। ये देखिए पूरा स्टेशन भरा हुआ है क्राउड से। कृपया दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे हाथ न छुड़ाएं, वरना यहाँ पे सब भगवे रंग के पहने होते हैं, सब अपने लगते हैं। इसीलिए कितने लोग भुला जाते हैं इस भीड़ में। फाइनली हम सुल्तानगंज पहुंच गए हैं और हम गंगा घाट की ओर रवाना होने वाले हैं। आपको यहाँ आने के बाद लगेगा कि आप अलग ग्रह पे आ चुके हैं। सावन में यहाँ स्वर्ग की भांति अनुभव होता है। फाइनली ये है माँ गंगा जी। इनके घाट के बगल में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोगों ने अब सोचा कि यहाँ मनी प्रोटेक्टर और मोबाइल प्रोटेक्टर भी मिलता है, तो आप खरीद लें, बहुत सस्ता ही मिलता है। ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, मगर थोड़ा देर आराम किया और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा हल्का भोजन खाने के बाद हम लोगों ने स्नान के लिए 4 बजे भोर में ही निकल गए। यहाँ सभी लोग स्नान कर रहे थे, तो हमने भी बिना सोचे समझे एक डुबकी मारने की सोच ली। तो हमने 5 डुबकियाँ मारी और सूर्य भगवान को अभी से ही नमन करते हुए हम लोगों ने
गंगा जल लेकर पूजा पाठ अर्चना की और गंगा जल लेकर वैसे ही निकल गए भोलेनाथ के दर्शन के लिए। यहाँ से देवघर की दूरी 110 किलोमीटर थी भाई, तो हमने वहाँ से भी स्टार्ट किया। यहाँ पे जगह जगह एम्बुलेंस लगे होते हैं, किसी को भी कोई परेशानी हो तो एम्बुलेंस के सहारे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है इमरजेंसी की कंडीशन में। मैंने देखा कि यहाँ पे लोग 24 घंटे चल ही रहे हैं, हर रास्ते पर लोग चल रहे हैं। हमने कुछ देर आराम किया। तो हमें जंगल कई पहाड़ों को होकर जाना पड़ता था पहले के ज़माने में, लेकिन अब तो रास्ते का इंतज़ाम हो गया है, हर जगह काट कर रास्ता बना दिया गया है, जिससे लोगों को थोड़ा सा परेशानी कम झेलना पड़े। लेकिन भाई साहब पैर का तो बैंड बज जाता है भाई चलने में। वैसे ही भूखे प्यासे मतलब खाना पड़ता है ना, तो नहाना ज़रूरी है वरना आप अशुद्ध हैं। मम्मी ने बोला कि दान पुण्य तो ज़रूरी है भाई साहब, तो हमने भी कुछ रुपए दान किए। ज़्यादा कुछ तो था नहीं, हम भी गरीब ही हैं। यहाँ नीतीश कुमार जी ने आयोजित किया था श्रावणी मेला का यहाँ पे, तो हमने कुछ देर इसका अनुभव लिया। हमें एक नींद भी आई, लेकिन हमें बहुत दूर जाना था ना, तो हम चल दिए। भाई साहब यहाँ पे लोग रात को भी चल रहे थे, रात के 2 बज रहे थे भाई साहब, तब भी यहाँ पे लोगों का पैर रुक नहीं रहा था, चले जा रहे थे। तो हम लोग थोड़ा सा आराम किया, हम लोग भी वहाँ से चल दिए। यहाँ से देवघर की दूरी 45 किलोमीटर। यहाँ पे मोनिका दीदी का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन सभी लोग देखिए कहाँ ताक रहे हैं भोजन पे। यहाँ पे भोजन चलने वाला था निःशुल्क। यहाँ पे खोजते एक धर्मशाला मिला, वहाँ पे रुकने का प्रोग्राम बना था। हम लोग अभी भोजन कर ही जस्ट आए थे। यहाँ पे भोजन बन भी रहा था। तो सुबह हम निकल गए, वैसे स्नान कर वापस अपनी यात्रा की ओर। अपना चार्ज तो बार होता रहा, लेकिन मोबाइल चार्ज एक बार किए तब भी लोग चल रहे थे, तो हम भी बिना रुके मोबाइल को वापस निकाला, 10% किया और वापस चल दिए।
सारे जंगल पहाड़ पार करके जाने थे। ये है गाइस सुइया पहाड़, ये देखिए ऊपर की ओर यहाँ से है, हम डाउन में हैं। फिर से पीछे भी देख लीजिए गाइस, ये भी ऊपर की ओर है। तो हम पूरे खाल में हुए, अब यहाँ से ऊपर की ओर जाना है। और देवघर की यात्रा यहाँ से 29 किलोमीटर की है। कई सारे गाँव से भी होकर गुजरना पड़ा। यहाँ का गाँव का नाम था बसवा गाँव था। ये यहाँ पे एक पहाड़ का चट्टान भी था और ये सेल्फी पॉइंट लोगों के लिए था। यहाँ पे लोग खड़े खड़े होकर सेल्फियाँ ले रहे थे। बहुत सारे पंडाल भी बने थे। यहाँ पे आकर रुक सकते हैं आप थोड़ी देरों के लिए, चाहे यहाँ मसाज भी करवा सकते हैं और फिर से अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। रास्ते में हमें साक्षात शंकर भगवान के भी दर्शन हुए भैया। मैं उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ चले। पहली बार हमने एक बैलगाड़ी को देखा था, इसलिए इसका भी वीडियो बना लिया। यहाँ पे फ्री में भोजन का आयोजन हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए और 50 रुपये दान पेटी में देने के बाद हमने नाश्ता किया। यहाँ पे खाना बहुत बढ़िया था, इसलिए आप भी यहाँ पे भोजन कर सकते हैं। भूख इतनी लगी थी कि गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था, लेकिन रोटी गले से उतर जाएगा इसका संभावना लगता है मुझे। कई लोग कर्तव्य भी दिखाकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे साक्षात राम जी के दर्शन हुए भैया। तभी लोग चल रहे थे, कई लोग यहाँ पे कांवर लग के आराम कर रहे थे, लेकिन हमने चलना प्रेफर किया। शाम को हमने लक्ष्मण झूले के पास रुकने का निर्णय लिया। यहाँ पे आराम किया और सुबह भोजन करके स्नान करके और यहाँ पे ताली बजाई और माफ़ी भी मांगी। उनके लिए हमने उठा बैठक लगाया और फिर हमने अपने कंधे पर लेने का निर्णय लिया। यहाँ पे हमें साक्षात पंचमुखी हनुमान जी का भी दर्शन हुआ। हम उन्हें नमन किया और आगे बढ़ चले। ये देखिए वाटर बाउंड से हम यहाँ पे खेल रहे हैं, वो 2 वाला वाटर बाउंड से हमें रास्ते में मिला और उसी के कारण हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो हमें अपने पैरों में दर्द महसूस नहीं हो रहा है। खेलते खेलते आगे बढ़ते चले और बहुत दूर तक ये हमारा साथ मिला। कम से कम 10 किलोमीटर इसके सहारे चले। यहाँ पर हमने नदी में स्नान किया। नदी में स्नान करने पर हमें हमारी सारी जितना भी पैर का दर्द था, शरीर का दर्द था, सब इसमें समाहित हो गया। हमें अब अलग महसूस हो रहा था, जिससे हमने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के बाद हम फिर से अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं।
यहाँ पर बहुत भव्य भव्य कांवर थे, घंटा, फिर से ये वाला। तब यहाँ पे हम वहाँ पे द्वार पे पहुँचे, यहाँ झारखंड का बॉर्डर पार किए तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी थी और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भी का पोस्टर लगा हुआ था। यहाँ पे भोलेनाथ का दर्शन हुआ। हमने सोचा कि यहीं पे है, लेकिन हमने कहीं से पूछा तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था। ये देखिए गाइस, 200 मीटर का लगभग ये टावर जा रहा है। यहाँ पे बाबा बैजनाथ का दर्शन हमने किया और यहाँ पे वासुकीनाथ का दर्शन हमने कल किया था। यहाँ पे भव्य दर्शन हुआ। कुछ वीडियो इधर उधर हो सकते हैं। ये बाबा वासुकीनाथ हैं, ये माता पार्वती जी का भी मंदिर वहाँ पे था तो हमने वहाँ भी दर्शन किया। ये बाबा वासुकीनाथ धाम है और यहाँ पे मेरा लोटा आगे तक चला गया है, लेकिन हमने दर्शन तो किए बहुत देर तक। यहाँ पे पार्वती जी और शंकर भगवान का गठबंधन किया गया है और इससे पता चलता है कि पार्वती जी किस में हैं और शंकर भगवान किस में हैं। ये दोनों मेन हैं, यहाँ पे जल ढारना ज़रूरी होता है। फिर तो हमारी हालत देख ही रहे हो, हमने स्टेशन पर ही रात गुजारा। तो चलिए गाइस, सी यू इज़ द नेक्स्ट वीडियो।